हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्टडी टाइम के बाद में हमारे लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि हमने बड़े प्यार से सोच के रखा होता है कि यार एक बार स्टडी ख़त्म, उसके बाद हमारी लाइफ सेट, वर्क पे आएंगे, काम करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन ऐसे होता नहीं है। होता जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इस व्लॉग में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ से कि मैंने अपनी वीडियो बनानी पहले से छोड़ी थी अपने स्टडी पीरियड के टाइम में। वहाँ से कंटिन्यू करके चलेंगे आगे। अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा शेयर करूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कितना मैं इतना बिजी कैसे हो गया कि मैंने व्लॉगिंग करना ही बंद कर दिया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये व्लॉग बनाऊँ क्या बनाऊँ, लेकिन अब से शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस, पहली चीज़, जैसे कि आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो आपको मिलता है खुला टाइम। मतलब कि उस टाइम पीरियड में जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, ना आप काम कर सकते हो ना आप कुछ और कर सकते हो। तो वो जो 10 15 20 दिन होते हैं जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है और जब तक आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आती, तो अगर ट्रांसक्रिप्ट ना आए तो आप वर्क अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी टाइम पीरियड में आपको होता है फ्री टाइम। तो ये फ्री टाइम में आप होते हो वेले। तो इस फ्री टाइम में को आपको करना चाहिए, घूमना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम घूमते नहीं, हम बैठे रहते हैं, सेविंग करते हैं। तो वो डिप्रेशन क्रिएट करता है। और मेरे साथ जो हुआ वो तो कुछ अलग ही सीन था। वो ऐसे था कि जैसे मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी, ठीक है, स्टडी मेरी हो गई कंप्लीट। तो गाइज़, मेरे साथ जो सीन था वो कुछ अलग था। वो ऐसे था कि मेरी ना जब स्टडी कंप्लीट हुई, क्योंकि मैंने जब आया था तो मेरा डेफर हुआ था। तो इसकी वजह से जो मेरा वीज़ा था वो तब तक ही था जब तक मेरी स्टडी थी। तो मैंने क्या सोचा कि चलो वीज़ा को आगे एक्सटेंड नहीं करते, क्या करना है, क्या फ़ायदा अपना 250 और $300 लगा के कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरी तो स्टडी ऑलरेडी 31 तक है। मेरा वीज़ा 31 दिसंबर तक मेरा वीज़ा था और 15-16 को मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। तो मेरे पास 10-15 दिन थे। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई नहीं किया। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई वो ऐसे आई कि वैसे तो मेरे लगने थे वर्क अप्लाई करने में $200-300, लेकिन मेरा कितना लगा, $1200। तो आप भी ऐसे ना करना। अपनी स्टडी और उसके पीछे में बिल्कुल गैप ना डालने देना। मतलब कि आउट ऑफ स्टेटस ना होना। जैसे कि मैं आउट ऑफ स्टेटस हो गया था क्योंकि मैंने जब मेरा 31 दिसंबर के बाद मैंने वर्क अप्लाई नहीं किया हुआ था तब तक, क्योंकि मेरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई थी। उसकी वजह से चक्कर ये पड़ा कि मैं हो गया आउट ऑफ स्टेटस। तो जब मैंने वर्क अप्लाई किया उससे पहले मैंने $350-400 का अपना स्टेटस रीगेन अप्लाई किया कि मैं फिर से स्टेटस पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले हो गया था आउट ऑफ स्टेटस। तो ये वाला चक्कर आप ना करना। अपने स्टडी के साथ वर्क कंटिन्यूस रखना। मतलब कि आप कनाडा में हो तो आपके पास कोई ना कोई स्टेटस होना चाहिए। मेरे को झांसा कैसे दिया, उस टाइम पे सारे ये बोल रहे थे कि अगर तूने नहीं किया तो चल कोई बात नहीं, हमारे पास 90 डे और 120 डेज का पीरियड होता है, टाइम पीरियड, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, हम कनाडा में रह सकते हैं, हमें कोई निकालता नहीं है। तो मैंने वेबसाइट पे भी देखा, बाकायदा वो पूरा प्रूफ के साथ मेरे को बताया मेरे दोस्तों ने और बाकी भी जिससे पूछा मैंने। लेकिन उसका जो आगे पंगा पड़ता है वो ये पड़ता है कि हम वर्क अप्लाई करके भी काम नहीं कर सकते। जब तक कि पूरा वर्क परमिट हमारे हाथ में ना आ जाए हम काम नहीं कर सकते। वैसे अगर आपका कोई ना कोई स्टेटस है कनाडा में तो आप जब वर्क अप्लाई कर दिया तब आप काम कर सकते हो, नॉर्मली कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आपका आउट ऑफ स्टेटस हो गया तो आप फिर काम नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसलिए अगर आपको कोई भी कंसर्न लगता है, छोटा सा भी, नो मैटर कि आप किसी के कंसल्टेंट के पास जाओगे, इमिग्रेशन वाले के पास जाओगे, किसी के पास भी जाओगे, वो आपसे $50-100 लेगा, दे दो। सिंपल सी बात है, दे दो। उनको पता है वो आपको सही सलाह देंगे। हो सकता है तो 2-3 जानों के पास जाओ, किसी फ्री वालों के पास भी चले जाओ, 1-2 के पास होते हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे ब्रैम्पटन वाली साइड आए हो तो यहाँ पे तो बहुत सारे कोई भी मिल जाएगा आपको। तो वो आप जाओ जरूर और वो काम करना। अब सेकंड चीज़ कि वर्क अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है वो मेन आपकी कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट लगती है, ठीक है, और आपका रिजल्ट लगता है या पास हो गए सारे, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्ट में भी आता है। और भी ज़्यादा खास नहीं लगते, अपना आपका पासपोर्ट लगता है। बाकी वो आप जब करने लगोगे पता चल जाएगा, कोई इतनी दिमाग वाली चीज़ नहीं है। दिमाग वाली ये चीज़ है कि अपना आउट ऑफ स्टेटस नहीं होना और स्टेटस में ही रहना है, ठीक है। अब पंगा पड़ता है कि जब स्टडी हो गई कंप्लीट और सारा वर्क भी आ गया हमारा, अब होता है हमारे पास काम से भी ज़्यादा होता है PR, जिसमें कि अभी मैं भी उलझा पड़ा हूँ। मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। मेरे को इतना पता है कि मैंने मूव करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रस्ट करके एक कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पे कि PR मिल सकती है। लेकिन हुआ क्या, वो होगी कंपनी बंद और मेरे साथ $5000 भी गया, क्योंकि मेरे को पे नहीं मिली थी। तो मेरा $5000 भी गया। तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा दिमाग ना ख़राब हुआ पड़ा था, इसलिए हम व्लॉग नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। इसलिए ट्रस्ट करना, सिन पे काम करना। अगर आपको नहीं पे मिलती तो कभी कैश की तरफ ना जाना,
ठीक है, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। जब हम कहते हैं कि यार हम सिम पे काम नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, चलो कैश पे काम कर लेते हैं। लेकिन कैश पे काम नहीं करना है। अगर करना है तो ट्रस्टवर्दी जगह पे जाके करना है, नहीं तो आपका 4-5 हज़ार जाएगा और आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। चुप करके बैठना पड़ेगा और दिल को समझाना पड़ेगा कोई नहीं, यहाँ से कहीं ना कहीं और से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। बात तो गाइस और प्रॉब्लम आती है काम ढूंढने की। काम आपको कहीं पे भी मिल सकता है। यहाँ पे ब्रैम्पटन वाले एरिया में तो अगर आप GTA में हो तो आपको काम मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर भी वर्क पे हो तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है, वो भी अभी मिलनी शुरू हुई है क्योंकि स्टूडेंट 20 आवर्स हो गए हैं, तो वो आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल गया है, तो उसका यूज़ कर लो अच्छे से कि वर्क पे हो तो आपको काम मिल जाएगा। जो मेन हमारे दिमाग में थॉट्स होते हैं ना कि वर्क परमिट पे आके काम लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत मज़ा आता है, हम टॉप लेवल ज़िंदगी जीते हैं, हम गाड़ी लेके घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं होता ऐसे, सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता। वर्क पे आते हो तो आपको PR की टेंशन हो जाती है, PR कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है। वर्क परमिट का मतलब कि ये ऐसे होता है कि जब आप वर्क पे आ गए ना तो गाड़ी चलनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वो एक एक दिन ऐसे ऐसे करके निकलता है और जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे दिमाग में टेंशन बढ़ती जाती है। PR कैसे करनी है, कहाँ पे जाना है, मूव होना है नहीं होना, कौन सा काम करना है क्या नहीं करना। और अब तो रूल्स भी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं इन्होंने कि आप कहीं पे भी चल जाओ, 12th वालों के पास तो PR की ऑप्शन है ही नहीं। तो अब मेरी वीडियोस जो आएंगी वो रेगुलर आती रहेंगी, 1-2-3 दिन बाद मतलब कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।